क्लास में हम लोग इन्फेक्शियस डिजीज से बचने के नियमों के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिवेंशन के बारे में पढ़ेंगे। हम सभी जानते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, लेकिन क्यों? वो इसलिए क्योंकि ट्रीटमेंट के 3 मेजर डिसएडवांटेजेस होते हैं। सबसे पहला डिसएडवांटेज, जब हमें कोई भी इंफेक्शियस डिजीज होता है तो हमारा जो बॉडी फंक्शन है वो डैमेज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जब हमें डायरिया होता है तो हमारे बॉडी का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका फंक्शन गड़बड़ा जाता है। जब हमें ट्यूबरक्लोसिस होता है तो हमारे बॉडी का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसका फंक्शन गड़बड़ा जाता है। और तो और किसी किसी इंफेक्शियस डिजीज के केस में 100% रिकवरी भी पॉसिबल नहीं हो पाता है। फॉर एग्जाम्पल, फलेरिया ले लो, जिस पार्ट में फलेरिया होता है वो पार्ट 100% ठीक नहीं होता है। एड्स ले लो, एड्स में भी 100% रिकवरी नहीं हो पाता है। दूसरा मेजर डिसएडवांटेज, प्रॉपर ट्रीटमेंट के बाद भी पेशेंट जो है वो कुछ दिनों के लिए बेड रिडन होता है जब तक कि वो ठीक नहीं हो जाता। मतलब जब तक पेशेंट ठीक नहीं होता है तब तक वो बेड पर लेटे लेटे बोर होता रहेगा। थर्ड डिसएडवांटेज, जब तक ट्रीटमेंट चलता रहता है, दैट मीन्स जब तक पेशेंट पूरी तरह ठीक नहीं हो जाता, वो इन्फेक्शन का सोर्स बन जाता है। जब किसी को इन्फेक्शियस डिजीज होता है तो हम उनके ज्यादा करीब नहीं जाते, उनके द्वारा यूज किए गए सब्सटेंस को हम नहीं यूज करते क्योंकि हमें भी इन्फेक्शन का खतरा होता है। सो ट्रीटमेंट के इन 3 डिसएडवांटेजेस की वजह से ही हम कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अब प्रिवेंशन के नियमों के बारे में जानते हैं। प्रिवेंशन के 2 नियम होते हैं, एक जनरल, दूसरा स्पेसिफिक। जनरल प्रिवेंशन जो है वो सभी इंफेक्शियस डिजीज के लिए होता है और यू कैन से सभी पैथोजन के लिए होता है। अगर हम जनरल प्रिवेंशन के नियमों को, प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे तो हम अपने आप को सभी इंफेक्शियस डिजीज से एंड सभी पैथोजन से बचा सकते हैं। जनरल प्रिवेंशन हाइजीन रिलेटेड होता है एंड इम्यून सिस्टम रिलेटेड होता है। स्पेसिफिक प्रिवेंशन जो है वो किसी एक पर्टिकुलर डिजीज या एक पर्टिकुलर पैथोजन के लिए होता है। स्पेसिफिक प्रिवेंशन में वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन आता है, जिसको कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, और इस क्लास में जनरल प्रिवेंशन के बारे में पढ़ेंगे। जनरल प्रिवेंशन में सबसे पहले हाइजीन रिलेटेड, स्वच्छता रिलेटेड प्रिवेंशन को समझते हैं। पैथोजन के पहुंच से बचने के लिए पर्सनल हाइजीन एंड पब्लिक हाइजीन दोनों जरूरी है। हर किसी को साफ सफाई का ख्याल रखना चाहिए, अपना भी और अपने आसपास का भी। जब हम अपना ख्याल रखेंगे तो ये पर्सनल हाइजीन कहलाएगा, और जब हम आसपास का ख्याल रखेंगे तो ये पब्लिक हाइजीन कहलाएगा। और ये हर किसी के लिए जरूरी है ताकि पैथोजन हम तक ना पहुंच सके। मीन्स ऑफ स्प्रेड में हमने समझा था कि पैथोजन एयर के थ्रू हमारे पास पहुंचता है, वाटर के थ्रू हमारे पास पहुंचता है एंड वेक्टर के थ्रू हमारे पास पहुंचता है। एयरबोर्न पैथोजन से बचने के लिए हमें वैसे जगहों में नहीं रहना चाहिए जो ओवर क्राउडेड हो। अगर किसी एक जगह में बहुत सारे लोग हैं और उसमें से कोई एक बीमार है और अगर वो छींकता है तो बहुत सारे लोग इन्फेक्टेड हो जाएंगे। कोरोना में इसीलिए लॉकडाउन हुआ था। नाउ वाटर बॉर्न पैथोजन से बचने के लिए हमारा जो ड्रिंकिंग वाटर है वो सेफ होना चाहिए। दैट मीन्स जो पानी हम पी रहे हैं वो माइक्रोब से कंटामिनेटेड नहीं होना चाहिए। कुछ पैथोजन हम तक वेक्टर की वजह से भी पहुंचता है। इससे बचने के लिए हमारा एनवायरनमेंट क्लीन होना चाहिए, which do not allow mosquito breeding। इसके लिए हमको इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि हमारे आसपास कहीं गंदा पानी ना जमा हो, क्योंकि गंदे जमे पानी में मॉस्किटो ब्रीड करता है। आसपास कचरे का ढेर ना हो, नाला ओपन ना हो, क्योंकि यहाँ हाउस फ्लाई पाया जाता है। दैट मीन्स हमारे एनवायरनमेंट का क्लीन रहना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं इम्यून सिस्टम की। इम्यून सिस्टम को डिफेंस सिस्टम भी कहते हैं। अगर हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा तो हम इन्फेक्शन से बच भी सकते हैं। हमारा इम्यून सिस्टम
इम्यून सेल्स का बना हुआ होता है, जैसे WBC। जब भी कोई पैथोजन या माइक्रोब्स हमारी बॉडी में एंटर करता है तो ये सेल्स उसके साथ लड़ाई करता है और उसको मार देता है। अगर हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है और कम नंबर ऑफ पैथोजन हमारे बॉडी के अंदर एंटर किया है तो वो स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम उस पैथोजन को मार देगा और हमें इन्फेक्शन नहीं होगा। और अगर ज्यादा नंबर ऑफ पैथोजन हमारे बॉडी में एंटर हुआ है तो भी हमारा स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम उनमें से कुछ माइक्रोब्स को तो मार ही देगा और हमारे बॉडी में जो डिजीज का मैनिफेस्टेशन है वो कम हो जाएगा। दैट मीन्स स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम नंबर ऑफ माइक्रोब्स को कंट्रोल कर लेगा, जिसकी वजह से डिजीज का मैनिफेस्टेशन भी कम हो जाएगा। नाउ हमारे बॉडी का हर एक पार्ट, हर एक सेल अच्छे से तभी काम करेगा जब उसके पास भरपूर एनर्जी होगा। दैट मीन्स इम्यून सेल्स के पास भी लड़ने के लिए भरपूर एनर्जी होना चाहिए। एनर्जी मिलता है प्रॉपर न्यूट्रिशन से और प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलता है बैलेंस डाइट से। मतलब इम्यून सेल्स का प्रॉपर फंक्शन डिपेंड करता है हमारे बैलेंस डाइट पे। अगर हम प्रॉपर फूड सफिशिएंट अमाउंट में लेंगे तो हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा। हमारा स्ट्रांग इम्यून सिस्टम या तो इन्फेक्शन होने नहीं देगा और अगर इन्फेक्शन हुआ भी तो मैनिफेस्टेशन जो है वो मिनिमम होगा। नाउ रिवीजन टाइम। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर बिकॉज ट्रीटमेंट के 3 डिसएडवांटेजेस होते हैं। पहला, डिजीज होने से बॉडी फंक्शन डैमेज हो जाता है और ये जरूरी नहीं कि पेशेंट 100% क्योर हो जाए। दूसरा, सही ट्रीटमेंट होने पर भी पेशेंट को कुछ दिन बिस्तर पे ही रहना पड़ता है। तीसरा, पेशेंट इन्फेक्शन का सोर्स बन जाता है। नाउ प्रिवेंशन 2 तरह का होता है, जनरल एंड स्पेसिफिक। जनरल प्रिवेंशन हमें सभी पैथोजन से प्रिवेंट करता है और स्पेसिफिक प्रिवेंशन हमें एक पर्टिकुलर पैथोजन से प्रिवेंट करता है। जनरल प्रिवेंशन फर्स्ट हाइजीन पे डिपेंड करता है और दूसरा इम्यून सिस्टम पर। हर किसी को पर्सनल एंड पब्लिक हाइजीन का ख्याल रखना चाहिए। एयरबॉर्न डिजीज से बचने के लिए ओवर क्राउडेड कंडीशन को अवॉइड करना चाहिए। वाटर बॉर्न पैथोजन से बचने के लिए ड्रिंकिंग वाटर सेफ होना चाहिए। वेक्टर से बचने के लिए एनवायरनमेंट क्लीन होना चाहिए। इन सब के बाद भी अगर किसी भी रीजन से पैथोजन हमारे बॉडी में एंटर कर जाए तो हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग होना चाहिए जिससे कि वो पैथोजन के साथ फाइट करे और उसे मार दे। दैट मीन्स हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग होना चाहिए और ये स्ट्रांग तब होगा जब हम बैलेंस डाइट लेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।